अब देखिए आप लोग, मैंने क्या कहा आपसे कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, और फिर वहीं पे उनने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर उन्होंने कहा कि चलो इस साल डिविडेंड दिया जाए। लेकिन ये इवेंट कब का हो रहा है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कि बैलेंस शीट डेट क्या थी हमारी? तो बैलेंस शीट डेट थी हमारी 31 मार्च 2020 के बाद ही तो ये इवेंट हो रहा है। ये इवेंट कब हो रहा है सर? ये हो रहा है 5 सितंबर 2020। ये है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, दैट इज 31 मार्च 20 के बाद हो रहा है, दैट इज 5 सितंबर 2020 में हो रहा है। तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन लेकिन ये घटना हो रही है, ये घटना इस बैलेंस शीट, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड है, तो आपको नोट्स के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब बोर्ड मीटिंग हुई, सपोज करिए बोर्ड मीटिंग वाले दिन ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेगी नोटिस भेजते हैं एजीएम का। उस नोटिस के अंदर लिखा जाएगा कि मेरे प्रिय शेयर होल्डर्स, आपका आपको बुलाया जा रहा है कंपनी की एजीएम के अंदर। आप आइए, अपनी प्रेजेंस लगाइए एजीएम के अंदर। इस एजीएम के अंदर हम क्या करेंगे? इस एजीएम के अंदर हम एक तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1920 का अप्रूव करेंगे, और साथ ही हमने डिविडेंड का प्रस्ताव रखा है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। और साथ ही साथ जो एजीएम करी जा रही है वो 28 सितंबर 2020 में करी जा रही है, इस जगह करी जा रही है, इतने बजे का टाइम है, आप लोग पधार कर अपना योगदान दें। इस तरीके बढ़िया से नोटिस बनाकर किस पोस्ट करवा देंगे अपने शेयर होल्डर के एड्रेस पर। बात क्लियर है? पोस्ट करवा देंगे शेयर होल्डर के एड्रेस पर। शेयर होल्डर के पास एजीएम का नोटिस पहुंचा, अब शेयर होल्डर क्या होंगे? एजीएम में पधारेंगे। ये एजीएम किस दिन हो रही है सर? ये एजीएम हो रही है 28 सितंबर। देखिए मैं यहाँ पे 5 सितंबर को खड़ा हुआ था, 5 सितंबर खड़े होकर मैंने कहा कि 28 सितंबर की एजीएम में शेयर होल्डर आपको पधारना है। शेयर होल्डर पधार गए, मतलब आ गए 28 सितंबर 2020 में। इस दिन एजीएम हो रही है। अब भाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना प्रस्ताव रखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कृपया आप अप्रूव कर दीजिए। देखिए मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो हर चीज अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर करेंगे। अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर। और अप्रूव कहाँ होता है? कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। भाई एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, शेयर होल्डर से कहा, हे शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर। यदि शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो गए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया बिल्कुल सही है, शेयर होल्डर सेटिस्फाई होगा पढ़कर, तो भाई शेयर होल्डर क्या करेंगे? अप्रूव कर देंगे। सर शेयर होल्डर उसी दिन कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे? मैं बता देता हूँ, शेयर होल्डर के पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भी भेज दी जाती है। शेयर होल्डर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भी भेज दी जाती है उनको दिखाने के लिए कि आप एक बार इसको देख लीजिए, यदि कोई दिक्कत है तो आप हमको बता दीजिए। शेयर होल्डर क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होगा? शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर लिया? अप्रूव कर लिया, बिल्कुल सही है। कंपनी के डायरेक्टर ने अपना प्रस्ताव रखा। किस चीज का प्रस्ताव रखा था उनने? उनने कहा था कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। कंपनी के डायरेक्टर ने कहा था हम क्या करेंगे? इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। इसमें क्या होगा? देखो हर एक चीज की इंडिविजुअल अप्रूवल करी जाती है। ऐसा नहीं कि एक अप्रूव दे दी तो सबके लिए अप्रूवल हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज की क्या होती है? अप्रूवल दी जाती है। बात क्लियर है? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अप्रूव कर दिया। अब बात आई दूसरा मैटर आया कि हम डिविडेंड की बात करना चाहते हैं। डिविडेंड, अब डिविडेंड भी देखेगा शेयर होल्डर। देखिए कई डिविडेंड की बात सही, मतलब डिविडेंड अप्रूव करना मतलब कि सिंपल ऐसे समझिए, जैसे हमने नोटिस में दो बात डिसाइड करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे और डिविडेंड की बात करेंगे। तो जो दो मैटर हो गए, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है और एक डिविडेंड का मैटर देखना है। बात क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर ने अप्रूव करी, एक मैटर अप्रूव हो गया। अब दूसरा मैटर क्या? डिविडेंड। अब शेयर होल्डर देखेगा क्या डिविडेंड को अप्रूव करूं या रिजेक्ट। मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लिया अप्रूव कर दिया, मैंने एज्यूम कर लिया। हो सकता है शेयर होल्डर रिजेक्ट भी कर दे। शेयर होल्डर रिजेक्ट करेगा तो वापस बोर्ड मीटिंग होगी, सब काम वापस होंगे, फिर दोबारा से बनाए जाएंगे, क्या गलती है उसको सुधारा जाएगा। मैं तो एज्यूम कर लिया कि शेयर होल्डर ने क्या करा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर लिया। बात क्लियर है? क्योंकि इसके ऊपर हमारे ऊपर क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन तो यहाँ पर आएंगे। अब भैया शेयर होल्डर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपना सुझाव दिया डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। वो सुझाव लेकर हमने अपने एजीएम में रख दिया वो प्रस्ताव। अब एजीएम में अब कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने कहा कि जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो सही है, मैं उनकी बात से क्या करता हूँ? सहमत हूँ। मैंने अपनी अप्रूवल आप लोगों को दे दी। शेयर होल्डर ने कहा मैं डायरेक्टर्स की बात से अप्रूव करता हूँ, जो डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है मैं उसको क्या कर रहा हूँ? सहमति दे रहा हूँ। अप्रूवल मतलब अपनी सहमति दे रहा हूँ। एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होगा नॉट अप्रूव्ड, नो अप्रूवल। ये दूसरा ऑप्शन क्या होगा? नो अप्रूवल। इसका मतलब कि शेयर होल्डर ने कहा कि इस साल कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। बताइए, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ही है, डायरेक्टर कह रहा है डिविडेंड दिया जाएगा,
ए ऑप्शन, यदि शेयर होल्डर ने हाँ कह दिया तो डिविडेंड दिया जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन दोबारा पुट अप करूंगा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। मैंने क्या कहा, शेयर होल्डर ने, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर ने कह दिया ठीक है कर लो, तो तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर लेंगे। अब यदि, अब आंसर देना मुझे, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा और शेयर होल्डर कह रहा है कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा जाएगा, कोई भी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करा जाएगा, बताइए क्या कंपनी के अंदर अब डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा? यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा, कंपनी के शेयर होल्डर कह रहे हैं डिविडेंड कोई डिक्लेयर नहीं होगा, तो बताइए क्या डिविडेंड अब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। मतलब कि एक छोटी बात बोलूं, एक पूरे जो कॉन्सेप्ट है पूरे का एक समरी बोलूं, डिविडेंड डिक्लेयर हो तो रहा है, वो अप्रूव भी होना चाहिए। डिविडेंड तब डिक्लेयर करा जाएगा जब उसको शेयर होल्डर क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। इसीलिए इसीलिए डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, यदि शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल नहीं दी तो भैया डिविडेंड नहीं बांटा जाएगा। डिविडेंड तब दिया जाएगा जब डिविडेंड डिक्लेयर है और अप्रूवल है। बात क्लियर है? तो अल्टीमेटली डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर आया, एजीएम में रखा गया प्रस्ताव, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर ने कहा ठीक है हमें मंजूरी है, और जैसे ही उन्होंने कहा अप्रूव कर दिया, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसी दिन हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट, मैंने ये कहा कि बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट, मैंने ये नहीं कहा कि बैलेंस शीट बदलो, पी एंड एल बदलो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि हम नोट्स टू अकाउंट में इसके बारे में डिस्क्लोजर दे देंगे। एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये इवेंट क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आपको अपने नोट्स टू अकाउंट में लिखकर बताना पड़ेगा कि कंपनी इस साल डिविडेंड देना चाहती है, कंपनी ने प्रपोज्ड किया है। देखिए जो वर्ड आता है प्रपोज डिविडेंड, जो वर्ड आता है, कौन सा वर्ड, प्रपोज डिविडेंड, वो प्रपोज डिविडेंड कब वर्ड यूज किया जाता है, जब 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 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और अप्रूव हो गया शेयर होल्डर के द्वारा। डिविडेंड डिक्लेयर एंड अप्रूव, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर एंड अप्रूव, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ एंड अप्रूव हुआ, तो हम प्रपोज डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और अप्रूव हुआ तब हम प्रपोज्ड डिविडेंड यूज करते हैं वर्ड, अदरवाइज हम उसको डिविडेंड ही नहीं कहेंगे। जब डिविडेंड इधर डिक्लेयर कर इधर अप्रूव ही नहीं करते, तो उसको डिविडेंड का नाम ही नहीं देंगे। डिविडेंड तब कहा जाएगा जब जब शेयर होल्डर डिविडेंड को क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ बोर्ड मीटिंग में और अप्रूव हुआ एनुअल जनरल मीटिंग में, तब आप उसको प्रपोज डिविडेंड कहोगे। मैंने क्या कहा, ये आइटम कब होंगे, जब जैसे डिविडेंड इधर डिक्लेयर हुआ, देखो यहाँ पे हमने, देखो इधर, अब इधर कुछ नहीं होगा, मतलब 5 सितंबर को हम कुछ नहीं करेंगे, हम 5 सितंबर को कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर 5 सितंबर को तो कंटिजेंसी लगा, मतलब 5 सितंबर तो हमने अपना प्रपोजल दिया था, हम 5 सितंबर कब करेंगे, जिस दिन शेयर होल्डर अप्रूवल कर, जिस दिन शेयर होल्डर अप्रूव करे, वो डेट कौन सी है, 28 सितंबर। शेयर होल्डर ने कब अप्रूवल दिया, 28 सितंबर को, जब एजीएम बुलाई गई। एजीएम में शेयर होल्डर ने कहा ठीक है हमें मंजूरी है, तो एजीएम हो गई, आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो गई 31 मार्च के बाद। उस दिन आप क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज नहीं करोगे, अपने नोट्स अकाउंट डिस्क्लोज करोगे, कंपनी इस करंट ईयर में क्या कर रही है, इस करंट ईयर में क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीचे नोट्स अकाउंट के अंदर लिखना पड़ेगा। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और इस पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है इस चीज पर, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, उसका नाम ये कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब कोई ऐसी घटना जो 31 मार्च के बाद हो रही है, लेकिन वो घटना हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो आपको उसके बारे में नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अप्रूव हो गया, जब डिक्लेयर हुआ और अप्रूव हुआ तो उसको हम बोलेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। बात क्लियर है? अब आपने इतना कुछ सुन लिया, अब मुझे ये बताइए क्या 1920 डिविडेंड को डिक्लेयर हुआ और अप्रूव हो गया कि 1920 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट और पी एंड एल है, क्या उसमें कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताइए, जो बैलेंस शीट और पी एंड एल है, क्या जो डिविडेंड 28 सितंबर को अप्रूव हुआ है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताइए। उसी के अकॉर्डिंग नया कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आगे कंटिन्यू होते हुए। बताइए क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा 1920 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो प्रपोज डिविडेंड है? सर नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? सिर्फ हम नोट्स अकाउंट डिस्क्लोज करेंगे। बात के जैसे, अब देखो कॉन्सेप्ट फिर आगे बढ़ा रहा हूं, पहले मुझे ये बताइए क्या इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखिए आगे,
अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने 1920 में तो चेंज करा नहीं, लेकिन अप्रूवल हो गया 28 सितंबर को। अब मैं थोड़ा सा फंडा और बताना चाहूंगा, जैसे कि कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई, कंपनी की बोर्ड मीटिंग इस दिन हुई। ये दिन कौन सा था सर? 5 सितंबर 2020, 20 सितंबर 2020 का दिन था। इस दिन बोर्ड मीटिंग हुई, ठीक है। इस दिन एजीएम हो गई। मैं और सारांश ले रहा हूँ। एजीएम हुई, एजीएम हुई 28 सितंबर 20 में, 28 सितंबर 2020 में एजीएम हो गई। बात क्लियर? यदि एजीएम में देखो यहाँ पे क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा, इधर क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा, इधर क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा। जो यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है, जो यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है, उस डिविडेंड की डिक्लेयर डिक्लेयर की क्या होगी, अप्रूवल होगी। कहां पर? बोर्ड मीटिंग में। यदि डिविडेंड अप्रूव हो गया, यहाँ पे यदि शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो अप्रूव होने के 30 डेज के अंदर ही अंदर, ये लॉ कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, अप्रूव होने के 30 डेज के अंदर आपको डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जिस दिन डिविडेंड अप्रूव हुआ उसके आपको 30 दिन के अंदर ही अंदर क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। सर ये 30 दिन कहां से लेंगे? 28 सितंबर के नेक्स्ट डे से, 30 सितंबर। बात की देखो, जिस दिन एजीएम हुई, अप्रूवल हुआ, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। सर हम नहीं पे करे तो? नहीं पे करोगे तो इंटरेस्ट लगेगी 18%। तो आप तो ये मत जानिए, आप सिंपल चलिए कि हमें 30, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, हमको अप्रूव होने के 30 दिन के अंदर ही अंदर क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? यदि नहीं पे करते तो इंटरेस्ट लगती है 18% के साथ, जो भी हो, और जो भी अदर पेनल्टीज लगती है वो सब अलग बातें हैं। लेकिन ध्यान रखिए 28 सितंबर के 30 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब प्रैक्टिकली मुझे अब बताना, क्या जो इसकी अकाउंटिंग होगी, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो अकाउंटिंग होगी डिविडेंड, अब देखो डिविडेंड अप्रूव हो गया, डिक्लेयर हुआ और अप्रूव हो गया एजीएम में। अब हमारे पास क्या हो गया, पे करने को ऑब्लिगेशन आ गया। अब जो अकाउंटिंग होगी, वो कब होगी इसकी अकाउंटिंग? तो मुझे बता सकता है इसकी अकाउंटिंग किस ईयर में होगी? ए ऑप्शन 1920 में होगी, बिल्कुल सही आंसर। बी ऑप्शन 2021 में होगी। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, डिस्क्लोजर की बात नहीं कर रहा, नोट्स अकाउंट की बात नहीं है। सी दोनों में होगी, बोथ। डी कहीं पर भी नहीं होगी सर। अकाउंटिंग तो कहीं कहां पर होगी बताइए? नन ऑफ देम, नन ऑफ दीज, नन ऑफ देम, कुछ भी लिख लीजिए। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि जो यहाँ पे डिविडेंड अप्रूव हुआ गया है, इसकी अकाउंटिंग क्या 1920 में होगी या 2021 में होगी, किस में होगी? वेरी गुड, मेरे पास सिर्फ एक का आंसर आया है। बताइए आप लोग आंसर दीजिए मुझे प्लीज। मैंने आप लोगों से ये कहा अकाउंटिंग कब होगी। ये जो बातें करी है 1920, ये किसकी हो रही है? 1920 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल मैंने बताया था। 1920 में तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या आफ्टर बैलेंस शीट आइटम। 1920 में सिर्फ हम क्या करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे। जो अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर में डिफरेंस था। अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करता है, मतलब बैलेंस शीट पी एंड को डिफर करता है, जनरल एंट्री पास होती है अकाउंटिंग के अंदर। 1920 में तो हम क्या करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे, इसमें तो कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी। अकाउंटिंग होगी सर 2021 में, क्योंकि ये इवेंट 2021 में तो चल रहा है। 2021 का मतलब समझ रहे हो, 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21, ये इवेंट 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में तो चल रहा है। तो सारी अकाउंटिंग किस में होगी, 2021 में। ये बोथ ऑप्शन देने वाला भी गलत है। मेरे पास ए ऑप्शन भी आया, सी ऑप्शन भी आया। जिसका ए ऑप्शन बोला जिसने कि सर 1920 में होगी, क्या उसको भी क्लियर हो गया? जिसने 1920 बोला था कि सर ए ऑप्शन होगा, क्या इसको क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए 1920 में सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाएगा, अकाउंटिंग नहीं होगी। अकाउंटिंग होगी 2021 में, क्योंकि इवेंट हो रहा है 2020 के अंदर। देखिए मैंने क्या कहा, 1920 में डिस्क्लोजर देना पड़ रहा है, वो भी किस वजह से देना पड़ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कह रहा है ये घटना घटना 1920 के रिगार्डिंग है, तो कृपया आप इस चीज को बताइए तो सही अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 1920 में सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाएगा।
किस चीज का, कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। मतलब डिस्क्लोजर में लिखा जाए कंपनी ने सब प्रपोज्ड किया है। प्रपोज मतलब जो भविष्य में होने वाला है, प्रपोज मतलब भविष्य में होने वाला, प्रपोज मतलब भविष्य में चेंज होने वाला है। कंपनी ने भविष्य में, मतलब कंपनी ने कहा कि हम डिविडेंड प्रपोज करें, डिविडेंड देंगे। कंपनी का हम डिविडेंड देंगे। कब देंगे? जिस दिन एजीएम में अप्रूव कर दिया जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा, उससे 1 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर को क्या करेंगे, डिविडेंड पे कर देंगे। बात क्लियर है? तो अकाउंटिंग 2021 में करी जाएगी। तो मेरा मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है कि 1920 के, अब आप लोग मुझे बताना 1920 के, देखो डिविडेंड, देखो जितने भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो कहाँ जाता है, उसकी एक ही जगह पी एंड एल। जितना भी आपका इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है पी एंड एल में। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से फिर ये है कि 1920 के पी एंड एल में जाएगा क्या? 1920 के पी एंड एल में जो मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, अब मैं इसको बोलूंगा प्रपोज डिविडेंड। अब मैं इसको डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और अप्रूव हो गया, अब मैं इसको बोलूंगा प्रपोज डिविडेंड। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या ये 1920 के पी एंड एल में जाएगा? बताइए, क्या ये 1920 के पी एंड एल में जाएगा? सर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सर इस साल तो क्या प्रपोज्ड किया गया है, इस साल क्या गया है, प्रपोज किया है, कि इस साल क्या किया है, प्रपोज किया है कि हम डिविडेंड देंगे। तो सर ये कब के पी एंड एल में जाएगा? क्या 2021 के पी एंड एल में जाएगा ये? बताइए, क्या ये 2021 के पी एंड एल में जाएगा या नहीं जाएगा? यस, जाएगा 2021 के पी एंड एल में। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे थोड़ा एडवांस आंसर देना। क्या ये डिविडेंड जो प्रपोज किया गया था 1920 में, जिसको हम पे कर रहे हैं 2021 में, क्या ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? बताइए, ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? वेरी गुड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वेरी गुड। अच्छा जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बताइए। वेरी गुड, सबका आंसर अच्छा है कि सर ये जो डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं, वो क्या हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। वेरी गुड, ठीक है, ये अच्छी बात है। वेरी गुड, ठीक है। तो एक चीज बताइए मुझे, क्या 2021 में ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इंपैक्ट करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि सब इसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो ये पैसे तो जा रहे होंगे, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंपैक्ट करेगा। लेकिन लेकिन अब हमने क्या करा होगा, जैसे हमने डिविडेंड पे करा, तो हमने इसको क्या करा होगा, हमने एंट्री क्या पास करी होगी? कोई मुझे बता सकता है मैंने एंट्री क्या पास करी होगी? देखिए बिल्कुल सोच के बताना। एंट्री मैंने पास करी होगी प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट। देखो पिछले साल तो कोई एंट्री पास होगी नहीं, अभी एंट्री जो पास होगी 2021 में एंट्री पास होगी। जो एंट्री पास होगी आपकी, वो कब होगी? 2021 में। एंट्री क्या होगी? मैं नीचे लिखता हूँ, प्रपोज डिविडेंड। हम डिविडेंड दे रहे हैं, कौन सा प्रपोज डिविडेंड? सर कौन सा प्रपोज डिविडेंड है? ये प्रपोज डिविडेंड है 1920 में। जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ 2021 का कर रहा हूँ। प्रपोज डिविडेंड 1920 का हम इसको क्या करेंगे, इसको देंगे टू डिविडेंड पेबल। 28 सितंबर जैसे ही अप्रूव हुआ ना, वैसे हमने ये अकाउंटिंग कर ली, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। क्या बताइए, इस एंट्री से सहमत हो गए? डिविडेंड देना है, तो हमने प्रपोज डिविडेंड डेबिट करा, खर्चा है, खर्चा डेबिट कर दिया। और अभी दिया नहीं है, तो हमने पेबल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बताइए एंट्री क्लियर हो गई आप लोगों को? सब लोग सहमत हो इस एंट्री से? यस सर, वेरी गुड, सब लोग क्लियर हो गए सबको? ठीक है। उसके बाद देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, प्रपोज डिविडेंड खर्चा है, तो सारा खर्चे की जगह कहाँ स्थान होती है, वो स्थान होती है पी एंड एल अकाउंट। इधर हम पी एंड एल को ऐसे बोलेंगे, सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखिए ध्यान से समझिए, ये वही, ये एक्चुअली क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है। और सारा एप्रोप्रिएशन, ये क्या डिविडेंड क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। तो सारा एप्रोप्रिएशन कहाँ किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर किया जाता है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए और डीप लेते चलो। सरप्लस दैट इज, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ये डिविडेंड क्या है, मेरा एप्रोप्रिएशन है। और सारा एप्रोप्रिएशन कहाँ जाता है, पी एंड एल में जाता है। जो प्रॉफिट आएगा ना, उसमें जो प्रॉफिट, जो पी एंड एल से प्रॉफिट निकला, जब वो प्रॉफिट बैलेंस शीट की ओर ट्रांसफर करा जाएगा, तब हम उसमें क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन करेंगे। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ
पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। सिंपल बोलू, ये कहाँ जाएगा प्रपोज डिविडेंड? पी एंड एल के अंदर जाएगा प्रपोज डिविडेंड। उसके बाद क्या एंट्री होगी? जब मैं डिविडेंड पे करूंगा, किस दिन डिविडेंड पे करूंगा? ये 28 सितंबर होगी, जिस दिन मैं डिविडेंड पे करूंगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मैं एंट्री पास करूंगा डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट। देखिए बुक के अंदर ऐसे एंट्री नहीं दे रखी है, बुक के अंदर सिर्फ 2 एंट्री दे रखी है, बाद में बताऊंगा कौन सी दे रखी है। ये एक ही एंट्री दे रखी है बुक के अंदर, मैं सिर्फ लॉजिक के लिए बता रहा हूँ। देखिए जैसे 28 सितंबर की डेट हो गई, और फिर जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा विद इन 30 डेज, उस दिन मैं एंट्री करूंगा डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए अब आपने कहा कि ये एक्टिविटी सर क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वेरी गुड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये एक्टिविटी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो मैं मान लेता हूँ 28 सितंबर को अप्रूव करा गया, विद इन 30 डेज, हमें 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। मैं मान लेता हूँ कि हमने जो पेमेंट कर दिया वो कर दिया हमने 5 अक्टूबर 2020, विद इन 30 डेज पेमेंट कर दी। यस सर, विद इन 30 डेज हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। ये एंट्री हो गई हमारी 28 सितंबर, और ये हो गई हमारी 5 अक्टूबर। ठीक है, अब हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, वो कब बनाएंगे? ये 20 आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाएंगे सर? ईयर एंड में, दैट इज 31 मार्च 2021 में। तो सर ये तो सर पैसे तो गए हैं, तो ये एंट्री का इम्पैक्ट कहाँ होगा? इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? इसका इम्पैक्ट जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन 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 अब देख के बताइए, क्या ये प्रपोज डिविडेंड एप्रोप्रिएशन हो गया? जैसे ये क्या हो गया हमारा? एप्रोप्रिएशन हो गया। हमने सारे एप्रोप्रिएशन कहाँ ट्रांसफर कर दिया गलती से? पी एंड एल के अंदर। तो बताइए यदि हमने पी एंड एल कम किया है, तो पी एंड एल कम हुआ तभी तो डेबिट हुआ है। पी एंड एल हमेशा क्रेडिट होता है, यदि वो कम हो रहा है तो वो डेबिट होगा। यदि जो हमने पी एंड एल कम किया है इस प्रपोज डिविडेंड से, अब हम क्या करें पी एंड एल के अंदर? हमने गलती से एप्रोप्रिएशन कम, यदि हमने एप्रोप्रिएशन के नाम से यदि हमने क्या करा है? माइनस कर दिया है। देखो मैं और लिंक करवाता हूँ शीट पे लेकर जाकर। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, देखिए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखो दूसरी शीट पे आइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे डिविडेंड क्या हुआ, आपका एप्रोप्रिएशन हुआ। जैसे मैंने क्या करा, जब मैं यहाँ से यहाँ पर आता गया, जब मैं यहाँ से यहाँ पे, तो मैंने क्या करा? एक एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया होगा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, वो मैंने माइनस करा, तभी तो मेरा ये वाला प्रॉफिट आया होगा। अब मुझे यदि यहाँ से वापस लौट के जाना है, तो मैं क्या करूंगा? इस एप्रोप्रिएशन को ऐड बैक कर दूंगा, ऐड करूंगा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। बताइए क्या मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? इतने में कोई डाउट है कि अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे वापस जाने के लिए। बताइए कि इतना क्लियर है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एक प्रपोज डिविडेंड क्या है? एक एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से वापस इधर लौटना है, तो हम एप्रोप्रिएशन को ऐड बैक करेंगे, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन क्या कर चुके हैं? माइनस कर चुके हैं। क्लियर है? आई थिंक अब आपको लिंक अच्छा हो रहा होगा दिमाग के अंदर, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जा रही होगी। अब देखिए इधर हमने जैसे पेमेंट किया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का तो पार्ट हो गया। देखिए 31 मार्च 2021 में अब क्या होगा? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयर एंड में बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? जब हम वापस लौट रहे होंगे, तो कहाँ लौट रहे होंगे? तो घर पे नहीं, यहाँ पर। जब आप वापस यहाँ पर लौट रहे होंगे ना, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से चलते चलते यदि यहाँ पर आ रहे होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये एप्रोप्रिएशन ऐड करना पड़ेगा। इसलिए एप्रोप्रिएशन क्यों ऐड करना पड़ रहा है? ये इसलिए ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन यहाँ का पार्ट है ही नहीं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। से यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड बैक करके इधर आएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें ऐड बैक करेंगे सारा हम प्रपोज डिविडेंड। ये कौन सा प्रपोज डिविडेंड? प्रीवियस ईयर का। सर एक करंट ईयर का क्यों नहीं है? मैंने अभी बताया तो सही, करंट ईयर का तो हम पे ही नहीं करते, करंट ईयर का तो नेक्स्ट ईयर में पे करा जाएगा। बात क्लियर है? ओके क्लियर हो गया। अच्छा मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, सपोज करिए हमारा जो करंट ईयर है और ये है प्रीवियस ईयर। ठीक है, मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। करंट कंपनी ने प्रीवियस ईयर में डिविडेंड, देखो डिविडेंड डिक्लेयर भी हो गया, अप्रूव भी हो गया। सपोज के प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, सब काम हो गया, डिक्लेयर एंड अप्रूव। जब भी प्रपोज डिविडेंड वर्ड यूज होगा ना, तो मतलब डिक्लेयर भी हो गया, अप्रूव भी हो गया। अब जो प्रपोज डिविडेंड है वो कितने रुपए का है? सपोज कर लीजिए वो है आपका 30,000 का। बात क्लियर है? प्रीवियस ईयर मान लो 1920, और करंट ईयर मान लो 2021। सब लोग आंसर देना मुझे ध्यान से।
1920 होगी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर होगी 2021। प्रपोज डिविडेंड 30,000 प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में जो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं वो है, सपोज तो वो है 25,000 का, कुछ भी ले लीजिए एग्जांपल। अब बताइए, अब मैं पूछूंगा आप लोगों से, करंट ईयर में, करंट ईयर, इसको ऐसे समझिए, करंट ईयर में मतलब 2021 में अकाउंटिंग क्या होगी। अब मुझे, अब आप लोग बताइए 2021 में क्या क्या हमें करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर क्या करना है, क्या अकाउंटिंग करनी है, मुझे पूरा बताइए। करंट ईयर में हमें कितना, किसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, किस चीज का डिस्क्लोजर हमें करंट ईयर में करना पड़ेगा, अकाउंटिंग में किसका हम इम्पैक्ट लेंगे, किसके अकाउंटिंग में इम्पैक्ट लेंगे, बताइए। 2020 में हमारा करंट ईयर है, ये सब क्या हमारा प्रपोज डिविडेंड है, बताइए मुझे ये होगा क्या, बताइए। सही कह रहे हो आप कि सर जो हम डिस्क्लोजर देंगे वो किसका डिस्क्लोजर देंगे, करेंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का। डिस्क्लोजर किसका देंगे, नहीं, अब भी गलत हो रहे हो आप लोग। हम डिस्क्लोजर देंगे करेंट, हम 2021 में खड़े हुए हैं, हम 1920 में नहीं खड़े। हम करेंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का डिस्क्लोजर देंगे ना 25,000 का, कि प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो तो पे हो गया होगा ना, अकाउंट के अंदर जो इम्पैक्ट लेंगे वो 30,000 का ही तो लेंगे। अब देखिए ध्यान से इस चीज को, इस चीज को वापस फोकस करिए। मैंने क्या कहा, जब एजीएम होगी, एजीएम के 30 दिन के अंदर हमें क्या करना है, डिविडेंड पे करना है। तो कौन सा डिविडेंड होगा सर, जो 1920 में हमने क्या करा है, प्रीवियस ईयर में जो हमने क्या करा है, प्रपोज्ड करा है। करेंट ईयर में हम क्या करते हैं, करेंट ईयर के अंदर हम प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड की अकाउंटिंग करते हैं। करेंट ईयर में, करंट ईयर में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड की अकाउंटिंग करते हैं। और जो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसका क्या करते हैं, हम डिस्क्लोजर देते हैं। इधर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड की अकाउंटिंग करेंगे करेंट ईयर के अंदर, और इसका क्या करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। अब कितना डिस्क्लोजर होगा सर, 25,000 का होगा करेंट ईयर का डिस्क्लोजर होगा, क्योंकि जब अप्रूव हुआ है तो इसकी देखो, करेंट ईयर के अकाउंटिंग जो 25,000 है, इसकी अकाउंटिंग कब होगी, इसकी अकाउंटिंग होगी 21-22 में, 21-22 में इसकी अकाउंटिंग होगी। क्योंकि अभी तो प्रपोज्ड है ना, पे तो अगले साल होगा ना, तो इसकी अकाउंटिंग होगी 21-22 में है। लेकिन जो इसकी अकाउंटिंग होगी वो होगी 2021 के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताइए। क्या अब क्लियर है, जिसने मुझे गलत आंसर दिया था, क्या अब क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के साथ। देखिए मेरा, सपोज करिए मेरा प्रीवियस ईयर है 2021, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा प्रीवियस ईयर 2021, करंट ईयर है 21-22, प्रपोज डिविडेंड है। मुझे बताना, मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी बताना मुझे। प्रपोज डिविडेंड तो सपोज के 30,000 प्रीवियस ईयर का है और 50,000 करंट ईयर का। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, बताइए 2021 में क्या होगा, 2021 में प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा, बताइए मुझे। 2021 में प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए आप लोग। 2021 में सर, अभी भी गलत हो रहा है किसी का सर, 2021 में 30,000 का डिस्क्लोजर देंगे ना। ये करंट ईयर में नहीं खड़ा, मैं तो 2021 की पूछ रहा हूँ, तो इसमें 50,000 को क्यों दोगे। 2021 में तो 50,000 हमें पता ही कहाँ होगा। मेरी बात समझिए। आप ब्रह्मा जी नहीं हो, आप जो भविष्य की घटना अभी रिकॉग्नाइज कर लो कि भविष्य में मैं कभी 50,000 का डिविडेंड दूंगा, वो नहीं हो, आपको करंट ईयर का डिस्क्लोजर देना है। तो 2021 में डिस्क्लोजर देंगे करेंट ईयर का, मेरी बात ध्यान से समझिए, डिस्क्लोजर देंगे 30,000 का, बस सिर्फ यही होगा, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही है। अब देखिए, अब फिर 21-22 में क्या करेंगे, बताइए मुझे। 21 और 22 में क्या करेंगे हम लोग, बताइए। 21 और 22 में क्या करेंगे, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होगा, क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा हमें, वन बाय वन बताइए। वेरी गुड सर, डिस्क्लोजर दिया जाएगा 50,000 का, पहली बात। और क्या करा जाएगा,
और क्या करा जाएगा, डिस्क्लोजर दिया जाएगा 50,000 का, और क्या करा जाएगा, और सर प्रीवियस ईयर की प्रपोज डिविडेंड की अकाउंटिंग करी जाएगी। सर करेंट ईयर का तो डिस्क्लोजर दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर के प्रपोज ईयर मतलब 30,000 की क्या करी जाएगी, अकाउंटिंग करी जाएगी। बात क्लियर हो गई। अकाउंटिंग में क्या करेंगे, इस इसका जो ये किसका पार्ट है, ये एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन एक तो वहां से एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग का जब नेट प्रॉफिट निकालो एक वहां से एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये डिविडेंड है हम इसको पे करेंगे करेंट ईयर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग में माइनस करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो और इसमें कंटिन्यू करते हैं। अब सपोज करिए अब जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो है 22-23। अब किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अब ये तो प्रीवियस ईयर हो गया। अब ये हमारा जो करंट ईयर चल रहा है, अब ये हमारा ईयर चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर हो गया, पिछले साल का हटाओ इसको, ये प्रीवियस ईयर हो गया। अब जो करंट ईयर है 22-23, इस साल में डिविडेंड डिक्लेयर गया 40,000 का, प्रपोज डिविडेंड हो गया 40,000 का। बताइए 22-23 में क्या अकाउंटिंग होगी, कितना हम डिस्क्लोजर देंगे, कितने का हम डिस्क्लोजर देंगे, और अकाउंटिंग किसकी करेंगे बताइए मुझे। अब हम कितने का डिस्क्लोजर देंगे और कितने की अकाउंटिंग करेंगे। सर डिस्क्लोजर देंगे 40,000 का और अकाउंटिंग करेंगे हम, अकाउंटिंग कितने की करेंगे, अकाउंटिंग 50,000 की करेंगे। डिस्क्लोजर 40,000 का देंगे और अकाउंटिंग करेंगे सर 50,000 की करेंगे। अकाउंटिंग के नाम पे हमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा सर, ये कहीं ना कहीं पी एंड एल में भाग गया होगा, इसको हमने कहीं ना कहीं पी एंड एल के अंदर ट्रांसफर कर दिया होगा, और पी एंड एल में अप्रोप्रिएशन माइनस हो गया होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल के अंदर ऐड बैक करना पड़ेगा इस अप्रोप्रिएशन को, क्योंकि सर ये पी एंड एल का पार्ट ही नहीं है, ये पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इसको पी एंड एल से भगाओ, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेकर आओ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पैसे जाएंगे तो माइनस कर दो इसको। क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए क्या इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत। देखिए अब मेरा ईयर पहुंच गया है 23-24। मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा नील, मैंने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा। तो अब क्या होगा 23-24 में अकाउंटिंग क्या होगी, 23-24 में क्या कोई डिस्क्लोजर करा जाएगा, मैंने इस साल कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, क्या कोई डिस्क्लोजर किया जाएगा, डिस्क्लोजर क्या कुछ करा जाएगा, और अकाउंटिंग होगी तो कितने अमाउंट की होगी। बताइए सर इस साल कोई डिस्क्लोजर डिक्लेयर करा जाएगा, सर डिस्क्लोजर कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा जाएगा। डिस्क्लोजर किसका दिया था, जो करंट ईयर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। यदि कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे तो कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया जाएगा, लेकिन सर जो अकाउंटिंग करी जाएगी वो करी जाएगी प्रीवियस ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड की। बात क्लियर हो गया। अकाउंटिंग किसकी होगी, अकाउंटिंग होगी प्रीवियस ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड की। आई थिंक मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अकाउंटिंग किसकी करी जाएगी, प्रीवियस ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड की। मतलब कि इन शॉर्ट बात करूं, इन शॉर्ट बात करूं आप लोगों से, प्रपोज डिविडेंड, जो प्रपोज डिविडेंड होता है करंट, देखो प्रपोज डिविडेंड करंट, करंट ईयर की अकाउंटिंग कर रहा हूं, करंट ईयर की अकाउंटिंग, प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा, करंट ईयर में, करंट ईयर के जो भी प्रपोज डिविडेंड है इसका होगा डिस्क्लोजर, और जो भी प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा उसकी होगी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में दो बात करनी होगी, अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग में ध्यान देना, ये इसका जो ट्रीटमेंट करा जाएगा ये फाइनेंसिंग में जाता है, इसलिए इसको फाइनेंसिंग में से क्या करा जाएगा, माइनस करा जाएगा। लेकिन एक गलती से सारे एक्सपेंस और लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग है, वैसे भी है नॉन ऑपरेटिंग पीएनएल में चले गया होगा, तो इसको ऐड ऐड करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि एप्रोप्रिएशन है, इसको पीएनएल नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। इसका इन शॉर्ट जो क्रक्स है इसका, जो क्रक्स है इसका इन शॉर्ट समरी है वो ये है, चाहो तो इसको कहीं पर लिख लो। वैसे इसकी जो भी एंट्रीज होगी वो मैं आपको वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी और। अब कभी और क्या, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरा बता दूंगा इस चीज के ऊपर। इसको जो क्रक्स है जिसके अंदर आपको समझना है वो ये करना है बस, करंट ईयर के प्रेफरेंस, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का आपको डिस्क्लोजर देना है, और प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड का आपको क्या करना है, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या सर जो आपने इतना कुछ बताया, बोर्ड मीटिंग होगी, एजीएम को नोटिस होगा, कि हमको ये भी करना है, मत करो। मैं तो सबको लॉजिक के लिए बताया है। क्लियर है, इतना आपको करना है।